Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of partnership. When the firm is dissolved, dissolution of the firm, termination of the business, how the accounts are prepared. Three accounts are prepared: realization account, partners capital account and bank account. When the payment is made to the partners, to the liability or whatever the amount realized of the assets, such things are recorded in cash account. So dear children, how the journal entries are made. Realization account is prepared and partners capital account is prepared. In previous video, realization account was explained how to prepare this one. First, just we have to transfer the assets and liabilities to the realization account, and when the assets and liabilities are realized, these are transferred to the realization account, also recorded. So now one question given in model test paper together with Jay and Samay are partners who share profit in the ratio of 3:2. Jay और समय दो पार्टनर हैं. Following is the balance sheet as on March 31st, 2017. 2017 को उनकी बैलेंस शीट है. जय कैपिटल 1,32,500, समय कैपिटल 2,11,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,48,000, रिजर्व फंड 13,500. एसेट्स कॉलम में कैश एंड बैंक 1,40,500 है, स्टॉक 1,07,500 है, सन्ड्री डेटर्स आपके 1,21,500 के हैं और उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 लेस किया गया है, 1,21,000 हुआ. फिक्स्ड एसेट्स 1,36,500. अब द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन मार्च 31st, 2017. 31 मार्च 2017 को फर्म डिसॉल्व हो जा रही है. क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. और जो इंफॉर्मेशन दी गई है इस टर्म्स और कंडीशन के थ्रू हमें फर्म को फर्म की बुक्स को क्लोज करना. डेटर्स रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, स्टॉक रियलाइज्ड एट रुपीज 1,27,000, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड एट रुपीज 1,42,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,500, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल. अब आप देखेंगे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बना दे रहे हैं, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं. जर्नल एंट्री हम आपको बता देंगे उसी अकाउंट के थ्रू, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. एक ट्रिक होता है जिस ट्रिक के माध्यम से आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें. यहां पर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लें. रियलाइजेशन अकाउंट ये देखें, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन दिस वे. रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ सी particulars. Amount, debit, particulars, amount, credit. फर्स्ट, जैसा कि मैं बताया हूं आपको, सर्वप्रथम हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं. एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को उससे डेबिट करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे.
आपका एसेट्स है, स्टॉक है, टू स्टॉक स्टॉक आपका है 1,07,500, 1,07,500। उसके बाद आपका डेटर्स है, टू डेटर्स आपके हैं 1,21,500, 1,21,500। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है, टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आपका दिया है 1,36,500, 1,36,500। इस तरह से जो एसेट्स कॉलम में एसेट्स है उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स टू फिक्स्ड एसेट्स। दिस वन इज द ओपनिंग एंट्री, जर्नल एंट्री। अब आइए जो लायबिलिटीज है आपके बैलेंस शीट में, इसे हम ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स आपके हैं 1,48,000, 1,48,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद आपके आप देखेंगे कि एसेट्स कॉलम में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपने ट्रांसफर कर दिया। ये दिया है 500 रुपए। अब आ जाइए टर्म्स और कंडीशन पर। पहला टर्म्स, डेटर्स आर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो यहां पर लिख देंगे बाय बैंक। अब डेटर्स हमारे जो है ये 5% डिस्काउंट पर, तो 5% निकाल लेंगे बाय बैंक लिख करके। बाय बैंक कैश के रूप में आपको कितना प्राप्त हो रहा है, डेटर्स रियलाइज हो रहा है 5% पर, तो 5% निकाल करके इसमें से अमाउंट को 5% माइनस कर देंगे 1,21,500 में से, तो जो बचेगा वही आपके डेटर्स होंगे 1,15,425 रुपए, 1,15,425। क्योंकि इसका यदि आप देखें यहां वर्किंग नोट में 1,21,500 इंटू 5/100, 5% डिस्काउंट पर है, तो 0 0, 5 × 25, 5 × 5, 2 7, 5 दूनी 10 को 0, 5 × 5 6, 6,075 रुपए। 1,21,500 में से 6,075 माइनस करेंगे तो 5 4 11 में 6 5 1,15,425। उसी प्रकार आपका दूसरा दिया स्टॉक रियलाइज्ड, तो सीधे आप अमाउंट लिख देंगे स्टॉक 1,27,000 में रियलाइज हो गई है, 1,27,000। उसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आपका रियलाइज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो रहा है आपका 1,42,000, 1,42,000। ये आपका रियलाइज हो गए और जोड़े आप इसको तो 4 2 5 7 5 12 2 14 को 4 4 2 6 1 7 8 3 3,84,425। अब देखिए पेमेंट क्या हो रहा है, कैसे एक्सपेंसेस है यहां पर टू बैंक आपने लिख दिया, टू बैंक
क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल लिखा है, तो यहां पर लिखे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके हो गए पूरा कितने हैं, 1,48,000, 1,48,000। और उसके बाद आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 का है, तो वो भी लिखेंगे एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। इसको जोड़ दीजिए 0,0,5 8 2 10 को 0 4 1 5 1,50,500। अब उसके बाद अब आपका कुछ नहीं है, अब आप टोटल कर लें। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और लॉस होता है तो लॉस ट्रांसफर करेंगे। इसको जोड़ लीजिए, ये टोटल हो गया आपका 5 2 5 9 2 5,32,925 रुपए। अब आप देखें इधर का टोटल इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका टू प्रॉफिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर्स? आपके जय हैं और समय है। जय का हो जाएगा 10,155 और समय का हो जाएगा 6,770। अब यहां टोटल कर देंगे 5,32,925। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, इस तरह से आप दो लाइन खींच लेंगे, 1 2। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी चीजें भर लेंगे आप, बाई बैलेंस। इन लोगों की कैपिटल जो है वह है आपका 1,30,500, 1,30,500 और इनका है 2,11,500, 2,11,500। 1,32,500 है, 1,30,500, 1,32,500। उसके बाद रिजर्व फंड आप बांट देंगे बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आपका दिया है 13,500 का, तो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। आपको आएगा इनका 8,100। जरा सा देखें 3:2 के रेशियो में बांटते हैं, आपका हो गया रिजर्व फंड है आपका 13,500, 13,500 इंटू 3/5। इक्यासी सौ, 8,100 और ये हो जाएगा आपका 5,400। उसके बाद है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया आपका
रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट 10,155 और 6,770 उसके बाद आप इनको टोटल कर लीजिए। इनका आ गया 1,50,755 और इनका आ गया 2,23,670 2,23,670। अब यहां पर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस न लिख करके बैंक लिखते हैं। कितना, 1,50,755 और 2,23,670। ये आप लिख देंगे 1,50,755 और यहाँ पर 2,23,670। अब आइए यहीं पर हम आपका बैंक अकाउंट बना देते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये देख लें बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट करते जाएंगे। ये बैंक अकाउंट हो गया, आपका बैलेंस है ही पहले से, तो लिखेंगे टू बैलेंस आपके एसेट्स में दिया होगा जो अमाउंट 1,40,500 1,40,500 और उसके बाद रियलाइजेशन पर आपको कितना मिला, तो रियलाइजेशन पर 3,84,425 यहां पर देखिए 3,84,425 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक में आया है। पेमेंट करें बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट कॉलम में 1,50,500 और उसके बाद आपका बाय जय कैपिटल और बाय समय कैपिटल, समय कैपिटल दोनों लोगों को पेमेंट कर दीजिए आप। हो गया 1,50,755 1,50,755 और इनका है 2,23,670। यदि टोटल इक्वल हो जाता है तो आपका तीनों अकाउंट सही है। बस, थैंक यू।